और मुझे जैसा चाहिए था, जो थॉट प्रोसेस मेरे पास था उस चीज़ को क्यूरेट करने के लिए, वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मैंने अपने आप से खुद आई सैट विद द कॉन्सेप्ट, मैंने सब कुछ सोर्स किया, जापा पीरियड जो हम लोग बोलते हैं, उस पे मैंने खुद से बैठ करके एक-एक हैम्पर खुद से क्यूरेट करके बनाया था। हम हर लड़की आई फ़ील, मतलब मैंने जो देखा है मेरे सराउंडिंग्स में, हमारी फैमिली सबकी बहुत सपोर्टिव होती है। वो चाहते हैं हम आगे बढ़ के कुछ करें। बस एक चीज़ है कि आपको वो लीप ऑफ फेथ खुद से लेना पड़ेगा। फेलियर का फ़ियर से हम वो चीज़ नहीं ले पाते हैं, तो आई थिंक जस्ट ओवरकम दैट फ़ियर। वो फ़ियर सिर्फ़ आपको ड्राउन करेगा, वो आपको कहीं नहीं लेकर के जाने देगा। इफ़ यू आर स्टैंडिंग, समझ लीजिए एक रोड है। अब आपको डर लग रहा है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप यहाँ खड़े हुए हो। इधर यू गो राइट और यू गो लेफ्ट, तो आप कहीं पहुँचोगे। मैं सदन मोहन महाराज, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे शख्सियत से जो यह साबित करती है कि सपनों की उड़ान परंपराओं की सीमाओं से कहीं बड़ी होती है। विशेषकर मारवाड़ी समाज में, जहां पारंपरिक मूल्यों और परिवार की जिम्मेदारियों का ताना बाना बहुत ही मजबूत होता है, वहीं उस समाज की एक विवाहिता महिला अपने जुनून और मेहनत से फैशन की दुनिया में एक नई पहचान बनाई है। शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने यह दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो परिवार और सपनों दोनों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। वे एक सिर्फ फैशन डिजाइनर या एक उद्यमी ही नहीं, बल्कि एक क्यूरेटर और स्टोरी टेलिंग भी है। आज जानेंगे कि वे सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे अपने सपनों को साकार किया। अदिति केजरीवाल जी, आपका पूर्वांचल पर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि मारवाड़ी समाज में जो जिस तरह से जो है ये है कि बहुओं को जल्दी बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन समय बदल रहा है। ऐसे में सामाजिक की जो यह व्यवस्था है, उसमें किस तरह से आपको अपने काम करने के लिए प्रेरित किया, कहाँ से प्रेरणा मिली उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे को, मैं शादी होकर के जब गुवाहाटी आई, मुझे ऐसा फैमिली का सपोर्ट मिला। वो मुझे बोले कि आपके पास इतना ज़ील है, इतना नॉलेज है, यूज़ इट, आप कुछ लाइफ में करिए, आगे बढ़िए। तो मेरे फादर इन लॉ सुभाष केजरीवाल और मेरी मदर इन लॉ प्रतिमा केजरीवाल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैंने ये स्टूडियो एक स्टार्ट किया, गिफ्ट क्यूरेशन का। एंड उसके पहले मैं एज अ फैशन क्यूरेटर काम करती थी। प्रोफेशनली मैं एक फ़ैशन स्टाइलिस्ट हूँ। वहाँ से मुझे फ़ैशन का नॉलेज, डिज़ाइनिंग का नॉलेज, स्टाइलिंग का नॉलेज, एस्थेटिक्स, ये सब चीज़ें मुझे वहाँ से सीखने को मिली। और वो जब मैंने, व्हेन आई केम टू गुवाहाटी, मुझे ऐसा लगा कि अभी एज ऑफ नाउ एक स्टाइलिस्ट के प्रति मेरा उतना कोई रोल नहीं है यहाँ पर एज एंड व्हेन जब सिटी ग्रो हो रहा है, अभी धीरे धीरे यहाँ पे स्टाइलिस्ट का भी रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। एंड आई स्टार्टेड द स्टूडियो 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। और इसका भी एक बहुत ही अनोखा स्टोरी है। मुझे ये आइडिया तब आया, मेरे व्हेन व्हेन आई वाज ब्लेस्ड विद अ सन, तब मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी ऑप्शंस उसके बर्थ अनाउंसमेंट के लिए। और मुझे जैसा चाहिए था, जो थॉट प्रोसेस मेरे पास था उस चीज़ को क्यूरेट करने के लिए, वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मैंने अपने आप से खुद आई सैट विद द कॉन्सेप्ट, मैंने सब कुछ सोर्स किया, मैंने सब कुछ अपने जापा पीरियड जो हम लोग बोलते हैं, उस पर मैंने खुद से बैठ करके एक एक हैम्पर खुद से क्यूरेट करके बनाया था। एंड जब वो मैंने सब लोगों को भेजा, एवरीबडी अप्रिशिएटेड। और तब मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट दिस, मतलब अगर फैशन अभी मैं परस्यू नहीं करना चाह रही हूँ, तो दिस कैन बी माई फर्स्ट ऑन्टरप्रेन्योरल जर्नी का पहला मेरा काम ये हो सकता है। उसके बाद से वी विल सी एज एंड व्हेन, जब जो चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वो हम ग्रैब करेंगे। सो दिस आई स्टार्टेड 4 years बैक। उससे पहले मैं एज अ क्यूरेटर का काम कर रही हूँ, जिसमें हम होम ग्रोन डिज़ाइनर्स जो होते हैं हमारे ऑल अक्रॉस द कंट्री,
उनको हम गुवाहाटी लेकर के आते हैं, यहाँ के लोगों के साथ एक्सपोजर देते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और अभी क्या हो रहा है, फास्ट फैशन से लोग दूर भाग रहे हैं, लाइक ज़ारा, H&M, ये सब जो फास्ट फैशन होते हैं, इनसे अब उनको मतलब मन भर गया है। अब एवरीबडी इज टुवर्ड्स मोदी जी के बाद सब कोई का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। और प्लस हमारे इंडियन में इतने सारे प्रतिभाशाली डिज़ाइनर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलना जहाँ पे वो आकर के शोकेस करे, उनके क्लाइंट्स नए शहरों में बने, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। बट उनसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये हमारे लिए है, क्योंकि अगर हम उनके पास नहीं जा पा रहे तो वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, अपनी डिज़ाइंस दिखा रहे हैं, और हम एक्सपोज ज़्यादा हो रहे हैं ये सारी चीज़ों से। अदिति जी, जिस तरह से देखा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में असम सहित नॉर्थ ईस्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इसमें फैशन का जो क्षेत्र है, फैशन डिज़ाइनर का जो क्षेत्र है, उसको आप किस तरह से देखती हैं और इसका जो भविष्य कैसा है? और इसमें युवाओं का जो है करियर यदि बनाना चाहे, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगी आप? ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी अपना करियर फैशन डिज़ाइनिंग या कंटेंट क्रिएशन इस तरफ लेना चाह रहा है। आई थिंक डिजिटलाइज्ड होने के बाद इंडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि आपके लिए ज्योग्राफी एक कोई बाउंड्री बन करके नहीं रह गया है। आप ऑल ओवर इंडिया अपना सामान बेच सकते हैं, इनफैक्ट आप बाहर भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और हमारा इंडियन टेक्सटाइल इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हम लोग का कल्चर इतना रिच है कि इस चीज़ को अगर आप ले करके डिज़ाइनिंग, स्टोरी टेलिंग, क्यूरेशन, क्रिएशन, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहें आप बढ़ सकते हैं। वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग के पास अबंडेंस में नॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, कोचेस हैं, मेंटोर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है। गुवाहाटी इनफैक्ट एज अ रीजन मतलब इट्स ब्लूमिंग, इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम लोग का जो मूंगा सिल्क है, यहाँ पे हम लोग का जो ट्रेडिशनल पीसेस है, अभी भी सी कान फिल्म फेस्टिवल में हम उनकी रिप्रेजेंटेशंस देख रहे हैं। तो ये डिजिटलाइज्ड इंडिया हो चुका है। सो आई फील कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है फॉर फैशन डिजाइनर्स। फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है और अभी चल भी रहा है। अदिति जी, आज के युवाओं में हम्म। फैशन के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? सो मुझे लगता है फैशन अभी आज के जनरेशन के लिए और हमारे लिए इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। हम लोगों को, हम कैसा देखना चाहते हैं अपने आप को, हम लोगों को कैसा चाहते हैं कि वो हमें परसीव करे, ये एक वो जरिया बन चुका है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे। आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग द पर्सनल स्टाइल, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। फैशन पहले मतलब कपड़े, एक्सेसरीज, ये सब चीज़ पहले बहुत ज़्यादा हम लोगों के ट्रेडिशन में रूटेड था, वो चीज़ अब वापस से आ रहा है। और देर आर लॉट ऑफ ग्रेट डिज़ाइनर्स जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी बहुत बड़ा मार्क छोड़ रहे हैं, जैसे सब्यसाची हो गए, राहुल मिश्रा हो गए, गौरव गुप्ता हो गए। ये पेरिस फैशन वीक इंटरनेशनली इनका अवेलेबिलिटी इन स्टोर्स सारा कुछ मतलब बहुत बड़ा मैटर कर रहा है, और इंडिया एज अ फैशन कैपिटल इमर्ज हो रहा है अभी। अदिति जी, कोई ऐसा कंटेंट बताइए जिसने आपको नई पहचान दी या आपके जो सपने हैं उसमें उड़ान भरने का काम किया? सो रिसेंटली मैंने एक कंटेंट बनाया था, बहुत ही सिंपल सा था। इट वाज जस्ट कंपैरिजन ऑफ जेनजी एंड मिलेनियल। वो मेरा 1 मिलियन हिट हुआ है। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो जो इतना अच्छा किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इससे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि लोगों को रिलेटेबल कंटेंट चाहिए। लोगों को चाहिए कि जिस जो कंटेंट आप बना रहे हैं, इट ईदर हैज़ टू बी स्टोरी टेलिंग या रिलेटेबल, या फिर रॉ वर्जन ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि अब पिक्चर परफेक्ट कंटेंट का ज़माना गया। व्हेन यू वांट टू एडिटोरियल शूट्स, जो आप स्टूडियो में कर रहे हैं, बैकग्राउंड सब कुछ सही दिखा रहे हैं, आई थिंक वो ज़माना फेड हो चुका है। द न्यू era is all about being the raw and the real version of yourself, and I think that is the best thing that is happening in the content industry. अदिति जी, एक और प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक क्षेत्र नहीं कई क्षेत्र हैं, तो इसमें जो आप सफलता हासिल की है, उसमें आपके परिवार वालों का क्या योगदान रहा, किस तरह का सपोर्ट रहा? सो मेरे हस्बैंड रौनक केजरीवाल, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं।
मतलब वो मुझे हमेशा ये बोलते तू करते जा, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। सो आई थिंक दैट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे इन लॉज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज के टाइम पे हम हर लड़की, आई फील, मतलब मैंने जो देखा है मेरे सराउंडिंग्स में, हमारी फैमिली सबकी बहुत सपोर्टिव होती है। वो चाहते हैं हम आगे बढ़ के कुछ करें। बस एक चीज़ है कि आपको वो लीप ऑफ फेथ खुद से लेना पड़ेगा। वो आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। वो डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। बट एज अ सपोर्ट, एज योर सपोर्ट पिलर, दे ऑलवेज बी स्टैंडिंग बिहाइंड यू, लाइक अ रॉक। ऐसी बहुत ऐसी महिला है जो कि पढ़ी लिखी भी है, काफ़ी कुछ करना भी चाहती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वन थिंग जो मैंने अभी आपको जो बोला कि लीप ऑफ फेथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वो स्टेप लेना, एक वो जंप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ अस फेलियर का फियर से हम वो चीज़ नहीं ले पाते हैं। तो आई थिंक जस्ट ओवरकम दैट फियर। वो फियर सिर्फ आपको ड्राउन करेगा, वो आपको कहीं नहीं लेकर के जाने देगा। इफ़ यू आर स्टैंडिंग, समझ लीजिए एक रोड है, अब आपको डर लग रहा है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप यहाँ खड़े हुए हो, इधर यू गो राइट और यू गो लेफ्ट, तो आप कहीं पहुंचोगे। हिलना ज़रूरी है, मूव करना बहुत ज़रूरी है। खड़े रहने में आई थिंक यू जस्ट गेट टू कंफर्टेबल एंड वो लाइफ एक मोनोटोनस हो जाती है। फिर आप ज़िंदगी काट रहे हो, आप जी नहीं रहे हो। आपने पूर्वांचल प्रहरी को इतना समय दिया, फिर से मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे जैसा चाहिए था, जो थॉट प्रोसेस मेरे पास था उस चीज़ को क्यूरेट करने के लिए, वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मैंने अपने आप से खुद, आई सैट विद द कॉन्सेप्ट। मैंने सब कुछ सोर्स किया, जापा पीरियड जो हम लोग बोलते हैं, उस पे मैंने खुद से बैठ करके एक एक हैम्पर खुद से क्यूरेट करके बनाया था।